लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट गोल चेंज होते रहते हैं, टाइप्स ऑफ गोल्स कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि और सारी चीजें जो डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर करी जाती हैं वो कौन कौन सी है। नेशनल डेवलपमेंट। अब भाई नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ देयर सिटीजन। यानी कि क्या है, कोई भी देश जब अपने यहाँ के सिटीजन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए कैपेबल हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनल डेवलपमेंट। अ नेशन इज डेवलप्ड व्हेन द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज आल्सो डेवलप्ड। भाई सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री डेवलप तभी कहलाएगी जब वहां के सिटीजन्स भी डेवलप होंगे। क्या वो कंट्री डेवलप कहलाएगी जहां पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ना हो, अच्छी एजुकेशन ना हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज ना हो, अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी ना हो, या फिर लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सब चीजें ना मिल रही हो? तो क्या वो कंट्री डेवलप कहलाएगी? नहीं। तो कंट्री डेवलप तभी कहलाएगी जब वहां के सिटीजन्स को ये सारी फैसिलिटीज मिल रही होंगी और वो कैपेबल होंगे कि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकें। भाई लोगों के पास काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो क्या उनकी बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड पूरी होंगी? नहीं होंगी। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या, कि जब किसी भी कंट्री के अंदर लोग कैपेबल हों, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकें और उसके अलावा उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हो, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटीज और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और भी कई सारी चीजें, तब हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्री क्या है, डेवलप्ड है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। अब अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाता है? भाई कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है या फिर पुअर है, इसके लिए क्या है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है? ये जो क्राइटेरिया है वो आपका ओल्ड डेटा है जो कि एनसीईआरटीज में भी अवेलेबल है। कंट्रीज हैविंग 12,056 यूएस डॉलर्स, यानी कि 12,056 यूएस डॉलर सालाना जिस कंट्री के अंदर की इनकम होगी उसको क्या बोलेंगे, डेवलप कंट्री। अब इसको निकालते कैसे हैं भाई? ये निकलता है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। बोले ये 12,056 यूएस डॉलर्स है क्या? तो ये है पर कैपिटा इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम वी आर एबल टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम बेसिकली होती क्या है? कंट्री के पॉपुलेशन की टोटल इनकम को डिवाइड किया जाता है किससे? कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री की इनकम कितनी है, 10 लाख, और पॉपुलेशन कितनी है, बोले 10,000। तो अब इस 10,000 से 10 लाख को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? आएगा आपका 100। तो ये जो 100 आया ये क्या है? ये आपकी हो गई एवरेज इनकम। इसी को बोलते हैं एवरेज इनकम को ही हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर्स पर एनम होगी वो कंसीडर करी जाएगी एज अ डेवलप्ड। Countries having 955 US dollars or less are considered as poor country और underdeveloped country। अब इंडिया की इस समय पे अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम देखें तो बढ़ चुकी है, लेकिन पुराने डेटा में ये दिया हुआ है कितना, 2,257। तो इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि 955 यूएस डॉलर से लेकर 12,056 के बीच में जो अर्निंग है उसके बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं या उनकी जो पर कैपिटा इनकम इसके बीच में आती है तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। प्रेजेंट डेटा ये चेंज हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है 1 जुलाई। तो आप रिसेंट डेटा भी अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बस एज पर द रिपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर ईयर। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इस डेटा को भी एनसीईआरटी के जरिए से लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्राइटेरिया को भी लिख सकते हैं, ये आपका गलत नहीं किया जाएगा।